नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे वीकली वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक और उनको मिलने वाले सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। दुनिया में भारत युवा और तकनीकी रूप से सक्षम मानव संसाधन संपन्न देश के रूप में उभरा है। इसके चलते भारत से दूसरे देशों में स्किल्ड वर्कफोर्स का माइग्रेशन बढ़ा है। ऐसे ही विदेशी नागरिक भी काम के सिलसिले में भारत आते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से बाहर जाने वाले भारतीयों को विदेशों में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में वेतन से योगदान करने के बावजूद भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल पाते थे। इसलिए भारत सरकार ने अन्य देशों के साथ कुछ एग्रीमेंट्स किए ताकि कोई प्रवासी भारतीय प्रोफेशनल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से वंचित न रह जाए। ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 83 के सब पैरा 2JA में परिभाषित एक इंटरनेशनल वर्कर या IW एक भारतीय या विदेशी नागरिक हो सकता है जो काम करने के लिए दूसरे देश में जाता है। इस परिभाषा के अनुसार दो तरह के इंटरनेशनल वर्कर्स हो सकते हैं। नंबर 1, वह भारतीय कर्मचारी जिसने किसी ऐसे दूसरे देश में काम किया है या काम करने जा रहा है जिसके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा समझौता है। इस तरह के श्रमिक को इंडियन इंटरनेशनल वर्कर कहा जाता है। नंबर 2, कोई विदेशी कर्मचारी जिसके पास भारतीय पासपोर्ट नहीं है लेकिन भारत के किसी ऐसे प्रतिष्ठान के लिए काम कर रहा है जिस पर ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 लागू होता है। इस तरह के श्रमिक को फॉरेनर इंटरनेशनल वर्कर कहा जाता है। ये भारतीय इंटरनेशनल वर्कर्स भी दो श्रेणी के होते हैं। पहला, वे भारतीय जो बिना सीओसी यानी सर्टिफिकेट ऑफ कवरेज के ऐसे देश में जा रहे हैं जिनके साथ भारत का सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। ऐसे भारतीयों पर भारत और ऐसे देश दोनों में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन का दोहरा भार हो सकता है। यहाँ दोहरे दायित्व से तात्पर्य है कि वर्कर को अपने मूल देश और प्रवासी देश दोनों में सोशल सिक्योरिटी के लिए अपने वेतन से योगदान करना। दूसरी श्रेणी में वो भारतीय आते हैं जो सीओसी के साथ ऐसे देश में काम करने जा रहे हैं। इस श्रेणी के लिए सीओसी की वजह से भारतीय इंटरनेशनल वर्कर्स को ऐसे देश में योगदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उन्हें ईपीएफओ में योगदान करना आवश्यक होगा। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यानी एसएसए यह सामाजिक सुरक्षा समझौता दो देशों के बीच प्रवासी श्रमिकों को पारस्परिक सामाजिक लाभ देने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट है। इससे इंटरनेशनल वर्कर्स के हितों की रक्षा हुई है। इसमें 4 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। नंबर 1, डिटैचमेंट। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के इस प्रावधान के अंतर्गत जिन देशों के साथ भारत के सामाजिक सुरक्षा समझौते हैं वहां काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को उस देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में योगदान करने से छूट दी गई है, बशर्ते वे भारतीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में योगदान कर रहे हों। यह छूट समझौते में निर्धारित एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उपलब्ध है। टोटलाइजेशन। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स संबंधी देश में प्रदान की गई सेवा की अवधि को पेंशन के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए गिना जाता है। हालांकि वास्तविक पेंशन लाभ आनुपातिक आधार पर भारत में अंशदायी सेवा की अवधि के लिए ही देय है। पोर्टेबिलिटी। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के इस प्रावधान के तहत लाभार्थी चाहे देश में रहे या एसएसए वाले देश में, उसे बिना किसी कटौती के पेंशन लाभ देय होते हैं। व्यवहार की समानता। सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स के इस प्रावधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ मेजबान देश में उनके अपने नागरिकों के समान व्यवहार किया जाना सुनिश्चित किया गया है। भारत सरकार का 21 देशों के साथ सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, जिनमें बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, फ्रांस, साउथ कोरिया, नीदरलैंड, हंगरी, फिनलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, क्यूबा, पुर्तगाल, अर्जेंटीना और ब्राजील शामिल हैं। आज दुनिया के बदलते आर्थिक परिदृश्य में इंटरनेशनल वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और अर्थव्यवस्था में उसका योगदान भी बढ़ रहा है। ऐसे में उनकी सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना ईपीएफओ अपना पुनीत कर्तव्य समझता है।
यह वीडियो इंटरनेशनल वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून से आपको परिचित कराने के लिए बनाया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। सभी नियोक्ताओं और इंटरनेशनल वर्कर्स से अनुरोध है कि वह जानकार बने और अपने हितरक्षक स्वयं बने। EPFO आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। जय हिंद।